फोकस करिए। किसका बात करें लोग? इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का हम लोग का दूसरा क्लास है। हम लोग समझे, लास्ट क्लास समझे थे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको बता दें कि आप किसी भी बाजार में जाते हैं उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर रहते हैं। कुछ लोग एक जैसा गुड्स बेचते हैं, कुछ लोग अलग अलग गुड्स बेचते हैं, मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे मुंशी बाजार चले जाइए, सियालदह चले जाइए, ये सारे मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जहाँ पे ना ही बेचने वाला का कमी ना ही खरीदने वाला का कमी। तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में 3 सिचुएशन जनरेट हो रहा था। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, जितना लगाए हैं उससे कमाई ज़्यादा हो रहा। 10 रुपये लगाए हैं तो हमको मिल रहा है 50 रुपया, ये था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना लगा रहे उतना ही मिल रहा है, मतलब खर्चा चल जा रहा है। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। और लास्ट में था हम लोग का लॉस मिनिमाइजेशन, मिनिमम लॉस। टोटल रेवेन्यू ले जाए टोटल कॉस्ट, तो कमाई कम हो रहा कॉस्ट से। मान लीजिए कॉस्ट है 10 तो आपको मिल रहा 8 रुपया, कितना लॉस हो गया 2। समझे? इतना तक हम लोग लास्ट क्लास किए थे। अभी हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक ही सिचुएशन जनरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, माने टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ पा रहे हैं? कर्व ये है, देख पा रहे हैं? एआर और एमआर कर्व इसका कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? यार यहाँ से टच करके है, दोनों प्राइस लाइन है। एआर और एमआर कौन सा लाइन है भाई? प्राइस लाइन। कौन सा लाइन है? प्राइस लाइन। अगर पूछेगा कि प्राइस लाइन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो क्या बताइएगा? एआर एंड एमआर कर्व। एआर एंड क्लियर है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट है ऑलिगोपोली। ऑलिगो माने फ्यू होता है और पोली माने सेलर होता है, माने फ्यू सेलर, माने जिस बाजार में कुछ ही सेलर रहेगा। समझ पा रहे? कुछ ही सेलर का अधिकार होगा। ऑलिगोपोली का अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होता है अल्प अधिकार। अल्प अधिकार, समझ पा रहे? माने जिस बाजार में कुछ ही लोगों का अधिकार रहता है, ऐसे बाजार को हम कहते हैं ऑलिगोपोली। माने द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाई फ्यू सेलर। जिस बाजार को कुछ ही लोगों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं ऑलिगोपोली। जैसे आप ट्रक बनाने वाला कंपनी में ले लीजिए, कुछ ही कंपनी है। बाइक बनाने वाला कंपनी में ले लीजिए, कुछ कंपनी है। आप लोग जो साबुन तेल डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बनाने वाला कुछ ही कंपनी है। जैसे नंबर 1 पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पतंजलि है, बैद्यनाथ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, माना 2-4 डस्टबिन कंपनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। और बच्चे बोलेंगे लक्स, अरे लक्स तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। लेक्मी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, पीछे देखना नाम लिखा रहता है, बहुत उसका लंबा चेन है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझे? आपको लगेगा कि अलग प्रोडक्ट लेकिन अलग नहीं है भाई, पीछे कंपनी का नाम लिखा रहता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें हम लोग? ऑलिगोपोली। किसका बात करें? तो कुछ ही सेलर रहेगा। समझ पा रहे हैं? उस मार्केट में इसे हम कहते हैं ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली के क्या फीचर्स है भाई? ऑलिगोपोली का फीचर्स है गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कुछ लोगों के पास एक जैसा गुड्स रहेगा, कुछ लोगों के पास अलग अलग रहेगा। एक जैसा को कहते हैं प्योर ऑलिगोपोली, और अलग अलग रहेगा उसे कहते हैं इम्प्योर ऑलिगोपोली। एक जैसा को प्योर ऑलिगोपोली, अलग अलग को फ्यू सेलर रहेगा। फ्यू सेलर माने कुछ ही रहेगा बेचने वाला। एडवर्टाइजिंग, ये लोग प्रचार करते हैं। जैसे छोटा हाथी आया था, छोटा हाथी टाटा, इसीलिए बाबा टाटा कंपनी प्रचार कर रहा था, एकदम ज़बरदस्त सफल गाड़ी है। आज के डेट में भी मजबूत गाड़ी है। वो ऐसा गाड़ी है जिसका दाम बढ़ा, घटा नहीं। गाड़ी का दाम कम होता है लेकिन गाड़ी का दाम उसका बढ़ा। 2-3 लाख से बेचना स्टार्ट किया था, आज के डेट में 6-7 लाख रुपये में शायद बिक्री हो, 7 लाख। समझे क्या बोल रहे हैं? तो एडवर्टाइजिंग, ऐसे बाजार का प्रचार किया जाता है। समझे? देखिएगा बाइक फाइक लॉन्च करता है लोग तो प्रचार करता है, देखते हैं ना? या साबुन उबुन का प्रचार देखते ही हैं, नहीं समझे? या जो लोग आप लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन लोग आके प्रचार तो दिखाते ही हैं। आप लोगों को भी लगता है कि हम लगाएंगे तो हम भी हो जाएंगे। आइए इसका बात करें एडवर्टाइजिंग। आइए नेक्स्ट क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऐसा बाजार में आप अपना दुकान नया लगा सकते हैं और पुराना दुकान हमेशा के लिए मन करता है, माने आप जा सकते हैं, ऐसा बाजार का बिजनेस खोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। इट इज़ अ प्राइस मेकर मार्केट है। प्राइस मेकर होता है,
मेकर माने लोग प्राइस तय करेगा, समझे। लेकिन ध्यान रखता है लोग, कंपटीटर का प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए लोग प्राइस को तय करता है। अब जैसे लक्स का दाम 5 रुपया, तो लक्स का कंपनी है ना, उसको प्राइस को सेट किया है, समझे। लेकिन का 150 दाम है, 150 दाम है, क्या पता, नहीं जानते हैं। तो जो भी दाम है उसका कौन तय किया, आप लोग थोड़े तय किए हैं, कौन तय किया, कंपनी तय किया है। MRP वगैरह लिख के बेचता है लोग, समझ पा रहे हैं। तो इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, इट इज अ प्राइस कौन सा मार्केट, मेकर मार्केट, क्लियर। इसका कर्व को कौन दिया था, इसका कर्व होता है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व का मतलब टूट जाता है बीच में, देखिए कैसे टूट जाता है, समझ रहे हैं। मार्केट क्या हुआ भाई मेरा, किसका बात करें, किंग डिमांड कर्व। सुनिएगा ध्यान से, इस तरीका से कर्व टूट जाएगा, देखिए ऐसा होता है कर्व, ऐसा देख रहे। इसका जो एमर कर्व है पूरा आ जाता है, एमर कर्व नहीं टूटता है, एयर कर्व ऐसा होता है, ऐसा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो ये जो पोर्शन निकल जा रहा है, ये इसको हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। तो कर्व का नाम याद रखिएगा, कैसा होता है भाई, किंग डिमांड कर्व होता है। इसको कौन दिया था, पॉल स्विजी ने दिया था। एक इकोनॉमिस्ट का नाम है पॉल स्विजी ने दिया था, या खाली स्विजी याद रखिएगा, समझ पा रहे। तो कर्व कैसा होता है, किंग डिमांड कर्व होता है। किंग कैसा होता है, क्योंकि यहाँ से ये यार ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आइए, अब ऑलिगोपोली में भी टाइप्स है, एक वो नॉन कॉलुसिव है और एक है कॉलुसिव है। नॉन कॉलुसिव का मतलब होता है एक दूसरे का हम लोग दुश्मन रहेंगे, कम्पीट करेंगे, एक दूसरे का क्या रहेंगे, दुश्मन रहेंगे। ये अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। किसका बात करें, नॉन कॉलुसिव ऑलिगोपोली, समझ पा रहे। कंपटीशन होगा तो आप दाम कम रखिएगा, ठीक रखिएगा। देखिए ऑलिगोपोली मार्केट कम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरे को कम्पीट करेगा, मुकाबला करेगा, कंपटीशन देगा। तो कंपटीशन होना ये कस्टमर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा बात है। सरकार चाहता है कि कंपटीशन हो, कंपटीशन होगा तो बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा एट अ रिजनेबल कॉस्ट, एट अ रिजनेबल। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कंपटीशन ना हो, समझ पा रहे, कंपटीशन तो होना चाहिए। जियो आया तब तो नेट सस्ता कर दिया, कंपटीशन लेकर आया, लंगी मार के साइडो किया, आज भी महंगा नहीं है, आज भी कोई महंगा नहीं है। पहले 10-10 रुपये का लोग रिचार्ज करता था तो महीना का 300 तो कर ही देता था, डेली 10 रुपये का कार्ड छील रहा भर रहा है, पहले होता था। हाँ पहले वो होता था, नंबर मार दो 1 to 1, वो कार्ड छील के हो गया, समझे। तो जब मन करता था तो 10 रुपये का कूपन लेता था या 20 रुपये का कूपन लेता था। तो 10 रुपये का डेली कूपन ले रहे हो तो 30 दिन में 300 हो गया। अच्छा नहीं ले रहे हो, 10 रुपये का 15 दिन कूपन ले रहे हो, रेट्स तो हो गया, तब वही तो महीना ले रहा है, उससे ज़्यादा थोड़ी ले रहा। नेट पे तो उसमें थोड़ी चलता था, लेकिन सुविधा है, अनलिमिटेड कॉल, उसमें भी लिमिट से बात करोगे, सेकंड बता देगा ख़त्म होने वाला है, आज मिस को मारता था, अभी तो जितना मन करो उतना बको, सब चलेगा, समझे क्या बोल रहे हैं। मैंने बात करो, आइए किसका बात करें भाई, नॉन पॉलिसी, नॉन, अभी टेलीकॉम कंपनी में देख लीजिए, कुछ ही कंपनी है, समझ रहे। तो नॉन पॉलिसी का मतलब एक दूसरे को कम्पीट करेंगे, एक दूसरे को मुकाबला देंगे, ये अच्छा होता है। नेक्स्ट है पॉलिसिव ऑलिगोपोली। पॉलिसिव का मतलब होता है कि कोऑपरेट करेंगे, एक मिल के चलाएंगे, एक ही जैसा पैसा लेंगे, पूरा लोगों को वाट लगा देंगे, मिल जाता है, बोलते ना मिल जाता है, किसके पास जाओगे उसके पास वही पैसा लगेगा, उसके पास वही पैसा लगेगा, जाएगा किसके पास, समझा, सब मिल गया। इसको कहते हैं पॉलिसिव ऑलिगोपोली। ये समाज के लिए हानिकारक होता है, देश के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। किसका बात करें, पॉलिसिव ऑलिगोपोली। पॉलिसिव ऑलिगोपोली के अंदर में आता है कार्टेल। क्या आता है, कार्टेल। कार्टेल क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करो और सारा का सारा चीज़ एक जैसा काम करो, एक जैसा माल बेचो, एक जैसा पैसा लो, क्या सुविधा हो रहा है उसको शेयर करो, मार्केट का इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर करेगा, आप उसको शेयर करिए, मिलजुल करके मिली भगत में काम करें। इसको बोलते हैं कार्टेल। ये क्या क्या अच्छा है, अच्छा नहीं है, समझ पा रहे। तो कार्टेल में क्या होता है, गुड्स आर होमोजेनियस और कॉस्ट भी उसका होमोजेनियस रहेगा, सबके पास एक जैसा, सबके पास क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, समझ पा रहे। और क्या, द राइवलरी बिटवीन फॉर्म्स क्लोज, एक दूसरे का दुश्मनी जो होता है ना, कंपटीशन होता है, क्लोज हो जाता है। किस में हो जाता है, कार्टेल में। किस में हो जाता है, क्लियर है क्या। इतना ही हम लोगों को इम्परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ना है। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर फिनिश होता है। क्या क्या आज पढ़ा है, एक बार रिपीट करा दे रहे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक ही सिचुएशन जनरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली।
AR और MR कर्व को प्राइस लाइन बोलते हैं, इसका कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा होता है भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑलिगोपोली मार्केट, द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू सेलर, जिस मार्केट को कुछ ही सेलर कंट्रोल करेगा। एग्जांपल लिखे हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज एक्सेट्रा, समझ पा रहे? फिर क्या भाई फीचर्स ऑफ ऑलिगोपोली क्या है? गुड्स आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस को कहते हैं प्योर ऑलिगोपोली, हेटेरोजेनियस को कहते हैं इम्प्योर ऑलिगोपोली। इम्प्योर देखिए मैं पूछता है, समझ पा रहे? फ्यूज सेलर रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा। एडवर्टाइजिंग ये लोग प्रचार करता है या गुड्स का प्रचार देखिएगा ये लोग करता है, समझे? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आप ऐसा बिजनेस खोल सकते हैं, माना नहीं है। और इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, प्राइस ये लोग खुद तय करते हैं। क्लियर है क्या? कर्व कैसा होगा? किंग डिमांड कर्व। कौन दिया था इसको? पॉलिसी। कौन दिया था इसको? नॉन पॉलिसी ऑलिगोपोली माने एक दूसरे का दुश्मन रहेगा, कंपटीशन रहेगा, पॉलिसी वाले मिल जाएंगे हम लोग, समझ पा रहे हैं? और इसका अंदर होता है कार्टेल, सब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सब एक जैसा काम करेंगे, समझ पा रहे? इसको हम बोलते हैं कार्टेल। क्लियर है क्या? और कार्टेल में एक दूसरे के तहत राइवलरी खत्म हो जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाता है, समझ पा रहे हैं?